Hello everyone, नमस्ते। My name is सुमित। Welcome back to the channel। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में जहाँ आप हनीमून के लिए या फिर दोस्तों के साथ रिफ्रेशमेंट के लिए जा सकते हैं, और वो भी रीजनेबल कॉस्ट में। और खासकर उन कपल के लिए ये बेस्ट स्पॉट है जिन्हें एडवेंचर पसंद है। तो चलिए मेरे साथ। ये एक छोटा और प्यारा सा गांव है जिसका नाम है गोरखे। ये गांव चारों तरफ पहाड़ और पाइन ट्री से घिरा हुआ है। गोरखे एक ट्रेकिंग स्पॉट है, लेकिन आज का वीडियो ट्रेकर्स के साथ साथ एडवेंचरस हनीमून कपल के लिए भी है। गोरखे एक वैली है जो अप्रॉक्स 7,700 फीट अबव सी लेवल पे है। ये गांव वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और सिक्किम के बीच में पड़ता है। यहाँ पे गोरखे खोला नामक एक नदी है जो इन दो शहरों को अलग करती है। यहाँ पर जाने का बेस्ट सीजन अक्टूबर टू मई है। अगर आप मार्च और अप्रैल में जाते हैं तो आपको पूरा वैली तरह तरह के फूलों से भरा हुआ मिलेगा। आप कोशिश कीजिए जून से लेकर सितंबर तक अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उस समय बारिश होती है। गोरखे जाने के लिए अनेक रास्ते हैं। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एनजेपी है। आप अगर किसी भी राज्य से आते हैं तो आपको एनजेपी रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट में आपको उतरना पड़ेगा। चाहे आप एनजेपी रेलवे स्टेशन से जाएं या बागडोगरा एयरपोर्ट से, आपके पास दो सिमिलर ऑप्शन हैं गोरखे जाने के लिए। पहला वाया श्रीखोला और दूसरा वाया वारेंग। एनजेपी से श्रीखोला का डिस्टेंस 132 किलोमीटर और बागडोगरा एयरपोर्ट से 129 किलोमीटर है। आपको लगभग 5 से 6 घंटे गाड़ी में लग सकता है। श्रीखोला तक जाने के लिए प्राइवेट कार का कॉस्ट है ₹6,000 से लेकर ₹6,500 और शेयर कार में कॉस्ट है ₹600 पर हेड। और दूसरा रूट जो आपको भारेन तक ले जाती है वाया जोरथांग, उसकी डिस्टेंस एनजेपी से 129 किलोमीटर और बागडोगरा से 135 किलोमीटर है। यहाँ भी आपको 5 से 6 घंटे गाड़ी में लगेंगे। वारेंग जाने के लिए प्राइवेट कार का कॉस्ट ₹6,500 से लेकर ₹7,000 है और शेयर कार में एनजेपी टू जोरथांग ₹250 और जोरथांग से वारेन ₹300 है। यानी टोटल ₹550 से लेकर 600 पर हेड लग सकता है। एनजेपी और बागडोगरा एयरपोर्ट से गाड़ी का कॉस्ट लगभग सेम है, लेकिन एक चीज हमेशा कोशिश कीजिए कि एनजेपी या बागडोगरा एयरपोर्ट से सुबह सुबह निकलने के लिए, नहीं तो बाद में शेयर कार मिलने को तकलीफ होगी। अगर आप वाया श्रीखोला जा रहे हैं तो श्रीखोला से आपका ट्रेक स्टार्ट होगा गोरखे के लिए, जो अप्रॉक्स 15 किलोमीटर है और आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। और अगर आप भारेंग से ट्रेक स्टार्ट करते हैं तो आपको गोरखे पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ट्रेक करना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 घंटे लगेंगे। इसलिए समय को बचाने के लिए आपके लिए बेस्ट रूट वाया वारेंग है। गोरखे में रहने के लिए जीटीए ट्रेकर्स हाट है, जो कोलकाता और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जीटीए भवन से बुकिंग होता है। आप कोशिश कीजिए 2 या 3 महीने पहले रूम बुकिंग करने के लिए। जीटीए का बेड चार्ज ₹400 पर हेड है, एक्सक्लूडिंग फूडिंग चार्जेस। इसके अलावा आप यहाँ प्राइवेट होमस्टे में भी रह सकते हैं, जिनमें से लालीगुरास होमस्टे वन ऑफ द बेस्ट है। ये होमस्टे रिसेंटली आपके लिए बनके तैयार है। इसमें 2 फ्लोर है, जिसमें 4 सेपरेट रूम है विद अटैच बाथरूम और साथ में गीजर फैसिलिटी भी है। यहाँ का टैरिफ ₹1200 पर हेड है, इंक्लूडिंग फूडिंग चार्जेस। यहाँ
एक डॉर्मेटरी है जिसमें 8 से 10 लोग भी आराम से रह सकते हैं, जिसका कॉस्ट ₹400 पर बेड है, एक्सक्लूडिंग फूडिंग चार्जेस। इस होम स्टे को बुक करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं भूषण छेत्री से। इनका कांटेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो लालीगुरास होम स्टे पे शाम को बॉनफायर और देसी चिकन का मजा भी ले सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको भूषण जी को बोलना पड़ेगा। आप चाहे तो गाइड या पोर्टर के लिए भी भूषण जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेक करने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत होगी। गोरखे एक ऐसा शांत और सुंदर गांव है जहां आप कुछ दिनों के लिए आकर बिता सकते हैं और नेचर को फुल्ली एक्सप्लोर कर सकते हैं। शहर के हसल बसल जिंदगी को छोड़कर गोरखे में रहना आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस महसूस होगा। गोरखे आने के बाद आप 2 किलोमीटर का ट्रेक करके चाहे तो समंदिन गांव में भी घूमकर आ सकते हैं। यहाँ पे गोरखे नदी में आप अपने तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। जब आप गोरखे गांव को पाइन पेड़ों से घिरा हुआ देखेंगे तो आपको हिमाचल की जरूर याद आएगी। जो फॉरेस्ट लवर है उनके लिए छोटा ट्रेक बहुत ही रोमांचक और यादगार होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेक करते हुए आपको ज्यादातर जंगल से होते हुए गुजरना पड़ेगा, जहाँ पे आपको तरह तरह के पक्षी, फूल और झरने देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप रेड पांडा भी देख सकते हैं। ट्रेक करके गोरखे आते वक्त अगर मौसम साफ रहा तो आपको कंचनजंगा के व्यूज भी दिखाई दे सकती है। यहाँ पे कुछ दिन बिताने के बाद आपको घर लौटने का मन एकदम नहीं होगा। एक चीज आपको और बता दूं, अगर आप शेयर कार से एनजीपी या सिलीगुड़ी लौटना चाहते हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग ट्रेक करके पिकअप पॉइंट तक आना पड़ेगा। अदरवाइज लेट होने पर आपको प्राइवेट कार बुकिंग करनी पड़ेगी। इस जगह पे मैं 2 बार आ चुका हूँ और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि यहाँ का ट्रेकिंग रूट और ये गांव एक शब्द में कहने के लिए माइंड ब्लोइंग है। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि एक बार कम से कम यहाँ पे जाए और एक्सप्लोर करके मुझे जरूर कमेंट कीजिए आपको ये कैसा लगा।